हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि फेंगहान एंड सीनियर सिस्टर लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे। तभी यहाँ पे फेंगहान उन्हें अभी भी सफाइयाँ दे रहा होता है एंड कह रहा था कि सीनियर सिस्टर लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, लेकिन ये जो मेड शुआन है इसके पास में मोंगोलिया की कुंग फू पावर है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ एंड इसी के चलते मैंने इसे अपने पास में रख रखा है। जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल तो यूआर कह रही थी कि आपने तो कहा था कि आप मुझे बाहर खेलने के लिए जाने देंगी, लेकिन आप तो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रही। लेकिन तभी यहाँ पे फ़िलहाल तो सिस्टर लोग कह रही थी कि तुम्हें पता भी है कि अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला था, लेकिन ब्रदर ने तुम्हें बचा लिया है। साथ साथ माउंटेन रैंकिंग कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी सारे लोग ऐसे ही तुम्हारी तरह वक्त बर्बाद कर रहे होंगे? तुम्हें ढंग से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, समझी तुम। जिसके साथ यूआर कह रही थी कि मैं तो पहले से ही हार मानने को तैयार हूँ, मुझे नहीं जाना इस कंपटीशन के अंदर। तो यहाँ पे लोग कह रही होती हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। जिसके साथ ही वो उसके हेड के ऊपर टैप भी करती हैं, तो यूआर अपना हेड पकड़ के बैठ जाती है। फिलहाल तो वो खड़ी हो चुकी थी एंड कह रही थी कि ब्रदर फेंगहान, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो फेंगहान भी कह रहा था कि सीनियर सिस्टर प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा एंड उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तो यहाँ पे वो ये भी कह रही होती हैं कि हाँ, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि इनर सेक्ट के अंदर तुम जल्द से जल्द आ जाओगे। इसी के साथ वो ये भी कह रही थी कि अगर तुम्हें गोंग युआन के सिखाए हुए किसी मेथड के बारे में जानना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर उसके अंदर कोई डाउट हो तो मैं तुम्हें वेरीफाई करके बता दूंगी। जिसके साथ ही फेंगहान भी कह रहा था कि ठीक है। तो यहाँ पे वो चली जा रही होती हैं एंड कह रही थी कि युआर तुम भी चलो। युआर तो फिलहाल मना ही कर रही थी एंड कह रही थी कि क्या हमारा जाना ज़रूरी है, लेकिन तभी लोग कह रही थी कि आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों करती हो, चलो जल्दी से मेरे साथ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यूआर भी उनके साथ आके खड़ी हो चुकी थी। तो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं एंड हम देखते हैं कि उसके बाद फिलहाल यूआर एंड लोंग दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पे पीछे से शियाओ भी आ चुकी थी, जो कि फिलहाल वहाँ पे रखा हुआ सामान वगैरह उठा लेती है। जिसके साथ यहाँ पे वो दोनों जैसे ही डोर से बाहर निकलती हैं, फेंगहान को काफ़ी गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसे टॉर्चर भी करने लग गया था। हालांकि वो उसे धमका रहा होता है, कह रहा था कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम उस बच्ची के ऊपर अपनी मैजिकल सीक्रेट रियल्म की पावर इस्तेमाल कर रही थी। आखिर तुम्हें यहाँ से निकल के जाने की इजाज़त दी किसने? जिसके बाद शियाओ कह रही थी कि मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती थी एंड इसी के साथ वो ये भी कह रही थी कि क्या तुम इतने ज़्यादा बुरे हो कि तुम मुझे बाहर भी नहीं जाने दे सकते। लेकिन हम देखते हैं कि फेंगहान उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया था एंड कह रहा था कि अगर तुम्हारी अपीयरेंस मेरे किसी करीबी से ना मिलती होती तो आज मैं तुम्हें जान से मार ही डालता। तभी यहाँ पे वो भी कह रही होती है कि तो तुम मुझे बाहर भी नहीं जाने दोगे, क्या ये कोई जेल खाना है? तो फेंगहान कह रहा होता है कि तुम यहाँ से फ्री नहीं हो सकती, समझी। एंड जैसा हम तुमसे करने के लिए कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, नहीं तो अब तक तुम मारी जा। जिसके साथ ही वो यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करके वहाँ से चला जाता है। हालांकि शियाओ को भी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर कैसे कल का आया हुआ लड़का उसे टॉर्चर कर रहा है। तभी ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं उसी माउंटेन का, जहाँ ज़ीदियान फेंग किंगवेई दोनों साथ में आए हुए थे मिलने के लिए फ़िलहाल वान लुओ से। जिसके साथ ही वो दोनों अंदर की तरफ को एंटर करते हैं। तो हम देखते हैं कि ज़ीदियान फेंग तुरंत ही आते हुए ग्रीट कर रहा होता है वान लुओ को एंड इसी के साथ किंगवेई भी उसे ग्रीट करने लग गई थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही झुके हुए खड़े थे। तो उसके बाद वान लुओ को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि सिस्टर किंगवेई आप यहाँ पे आ चुकी हैं। वैसे तो आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है एंड आपने काफ़ी अच्छे से अपनी कल्टिवेशन के ऊपर ध्यान दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे से क्वालिफाइड हो जाएंगी आने वाले समय में। अब ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद किंगवेई कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर वान लुओ, मुझे आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान भी हैं आप। तभी यहाँ पे वान लुओ कह रहा था कि अच्छा, यू हुआ माउंटेन पे आने का आपका मकसद क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ इस बारे में? क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हुए हो? तभी यहाँ पे किंगवेई कह रही थी कि ब्रदर वान लुओ, मैं तो यहाँ पे फॉलो करते हुए आई हूँ ब्रदर ज़ीदियान फेंग को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे पूछने लग गया था कि ब्रदर आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, आप ही मुझे बता दीजिए। आप बस मुझे सिर्फ जूनियर सिस्टर किंगवेई से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, क्या यही मकसद है यहाँ पे आने का? तभी ज़ीदियान फेंग कहता है कि ब्रदर वान लुओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पे आया था सिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी, लेकिन इसी के साथ माउंटेन रिवर कंपटीशन के बारे में आपको तो पता ही है। तो फिलहाल इनका कॉम्पिटिटर फिलहाल मुझे लगता है हान फेंग होने वाला है। सिस्टर की कल्टीवेशन तो वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इनके पास में एक मैजिकल वेपन नहीं है, और अगर वो होगा तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि एक ट्रू डिसेबल के लिए ब्रदर लुओ काफ़ी कुछ करना चाहेंगे।
जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो थोड़ा पलट गया होता है एंड कह रहा था कि बिल्कुल ये सोल्यूशन का जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होने वाला है आप सभी के लिए एंड मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रही हैं। तो इसी के साथ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरे पास में एक मैजिकल वेपन है एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक मैजिकल पावर को थ्रो करता है फिलहाल तो किंग वेई की तरफ। तो हम देखते हैं कि किंग वेई उसे अपना हाथ बढ़ा के अपने हाथ में ले लेती है। तो वो एक हंटर था जिसके बारे में लुओ बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है। तो अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ के अंदर इजाफा होगा, साथ ही तुम माउंटेन एंड रिवर रिस्ट के अंदर काफ़ी अच्छे से रैंक कर सकती हो। जिसकी वजह से किंग वेई काफ़ी खुश हो रही थी एंड तुरंत ही लुओ का शुक्रिया अदा करती, जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं प्रिजन के अंदर जहाँ पे फिलहाल जिन कैद होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान बेहाल होकर वहीं पे लेटा हुआ था एंड यही सोच रहा होता है कि आखिर कब तक वो इस जगह पे फंसा रहेगा। वो तंग आ चुका है फिलहाल तो इस प्रिजन के अंदर कैद हुए हुए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिलहाल डोर पे कोई आके खड़ा हो जाता है जिसे देख के जिन कह रहा था कि आखिर तुम कौन हो एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन जियानकोंग आया हुआ था। तभी यहाँ पे वो तुरंत ही उसे ग्रीट कर रहा था एंड कह रहा था कि ब्रदर जिन ये मैं हूँ। तो जिन भी तुरंत ही पास में आके खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या मुझे बता सकते। तो काफ़ी सेड फेस बना रहा था एंड कह रहा था कि आपको तो पता ही है कि मैं सेक्ट का एक ट्रू डिसाइबल हूँ एंड आप भी सेक्ट के एक ट्रू डिसाइबल रह चुके हैं। मेरी पावर काफ़ी ही ज़्यादा सही तरीके से कल्टिवेट कर रही है, लेकिन मेरे पास में एक मैजिकल वेपन नहीं है जैसा कि आपको पता है। लेकिन मैं माउंटेन रिवर कॉम्पिटिशन के अंदर अच्छी रैंक लेके आना चाहता हूँ। फिलहाल तो ये सुनने के बाद जिन कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पे अपने काम निकलवाने के लिए आए हो, तुम तो हुआ टियानडू के साथ में थे ना, तो फिर क्या हुआ, तुम उसी के साथ रहो। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है एंड कह रहा था कि ब्रदर आपको तो पता ही है कि हुआ टियानडू कितने ज़्यादा बुरे लोग हैं। उन्होंने मेरे पास मौजूद मेरी पावर का गलत इस्तेमाल किया और उस फेंग हान ने तो मेरी सोड को ही डिस्ट्रॉय कर डाला। मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्ट लेने के लिए। अब यहाँ पे फेंग हान का नाम सुनने के बाद जिनको भी गुस्सा आ गया था एंड कह रहा था कि एक बार फिर से। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि हाँ ब्रदर एंड उसे होप मिल जाती है, जिसके साथ ही वो कह रहा था कि हाँ तुम एक ट्रू डिसाइबल हो एंड मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पास आओगे, लेकिन मैं भला तुम्हारी हेल्प क्यों ही करना चाहूँगा। तभी वो कह रहा था कि हाँ आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी सिचुएशन को समझना चाहिए। अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो इससे दोनों का ही फ़ायदा होगा एंड अगर मुझे अच्छी पोजीशन मिली तो मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ से आपको बाहर निकालने की। अब ये सुनते ही वो कह रहा था कि बिल्कुल उस हुआ टियानडू ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए इस प्रिजन के अंदर कैद कर दिया है ताकि मैं यहाँ पर आने वाले सारी कैटास्ट्रोफ को झेलता रहूँ। मुझे लगता है कि मुझे इन सारी बातों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं मैं तो इन्हें कभी भी झेलने वाला नहीं हूँ। जिसके साथ ही वो थोड़ी सोच में था। अब थोड़ा बहुत सोचने के बाद जिन ने अपना डिसीज़न बना लिया था एंड वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ एंड काफ़ी मेथड्स भी तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे सरेंडर करना होगा। जिसके बाद ही वो कह रहा होता है कि बिल्कुल मैं आपको सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ, बस आप मुझे थोड़े बहुत मेथड्स सिखा दीजिए जो कि इस रैंकिंग कॉम्पिटिशन के अंदर मेरी हेल्प करें। एंड जैसे ही मैं अपनी सीक्रेट रियल्म सुपर पावर को हासिल करूँ फ्यूचर के अंदर मैं ज़रूर से ही आपकी हेल्प करने वाला हूँ। उम्मीद है कि युआन की इस गारंटी के ऊपर आप भरोसा करें। जिसके साथ ही उसने ये दावा भी कर दिया था कि वो 5 ट्रू सक्सेसर में से एक बनेगा। अब ये सुनते ही जिन थोड़ा शौक हो गया था एंड कह रहा था कि माउंटेन रैंकिंग कंपटीशन के अंदर इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है अपने आप को एक अच्छे पॉइंट पे लेके आना। जिसके साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है लेकिन फ्यूचर के अंदर ये मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा तो क्यों ना फ़िलहाल अभी मुझे इसकी हेल्प कर ही देनी चाहिए। अब वो कह रहा था कि ठीक है चलो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कुछ मेथड्स के बारे में। तभी वो वहीं पे बैठ जाता एंड उसे वहाँ पे बैठ के कुछ सीक्रेट मेथड्स के बारे में बताने लग गया था जिसका इस्तेमाल वो रैंकिंग बैटल के अंदर कर सकता है। जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है एंड उसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ़िलहाल उसी पिल को एब्जॉर्व करने की कोशिश फेंग हान कर रहा होता है। ऑलमोस्ट उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व कर ही चुका था। ड्रैगन भी वहीं पे मौजूद होता है और उसकी नज़रें भी फेंग हान के ऊपर ही थी। जिसके साथ ही फेंग हान ने धीरे धीरे करके उसे पूरे तरीके से अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लिया था और अब वो अपनी आई को ओपन करता है। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि स्टार्ट वो जाइंट पिल को कंज्यूम करने के बाद, स्टॉप एलिक्सर को कंज्यूम करने के बाद मेरी बॉडी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। अब जब मैंने इस पावर को एब्जॉर्व कर ही लिया है तो क्यों ना अब इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करा जाए। तो यहाँ पर ड्रैगन भी कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ। लेकिन तभी एक बेल रिंग होती है जिसकी आवाज़ सुन के वो दोनों ही समझ चुके थे कि फ़िलहाल युआ माउंटेन के ऊपर सारे डिसाइबल को समन किया गया है ताकि उस रैंकिंग बैटल को स्टार्ट करा जा सके।
अब यहाँ पे फ़िलहाल तो वो कह रहा होता है कि अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बैटल ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। तभी यहाँ पे ड्रैगन कह रहा था कि बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि तुमने इस यामा लुओकिन बॉडी सीलिंग मेथड को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया होगा एंड इसका इस्तेमाल तुम इस रैंकिंग के अंदर भी कर सकते हो। जिसके साथ ही वो ये भी बता रहा होता है कि देखो, तुम अपनी सुपर पावर के कुछ फर्स्ट रियल्म के ऊपर ही हो, तो अपनी सुपर पावर को ढंग से इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे फैंगहान कह रहा था कि ऑफकोर्स मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, तुम बस देखते जाओ। सुनते ही ड्रैगन तो वहाँ से गायब हो गया था एंड वो चला गया होता है रैंकिंग कॉम्पिटिशन के अंदर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंगहान भी अब डोर को ओपन करता है एंड वो भी बाहर की तरफ आ गया था। जहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि श्याओ अभी भी फ़िलहाल टेबल के पास में ही बैठी हुई थी, तो उसकी नज़र फ़िलहाल श्याओ के ऊपर ही पड़ जाती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे करीब आ ही रहा था, लेकिन तभी उसे वही पुरानी लवर दिखने लग जाती है उसके अंदर, जो कि मुस्कुरा रही होती है फैंगहान को देख के। अब फैंगहान काफ़ी शौक में चला गया था एंड इमोशनल होके अपना हाथ उसकी तरफ को बढ़ा ही देता है, लेकिन उसके बाद जब बेल एक बार फिर से रिंग होती है तो वो अपने होश में आ गया था। तो यहाँ पे श्याओ पूछ रही थी कि आखिर ये बेल किस लिए रिंग हो रही है। अब यहाँ पे वो खुद को काबू करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ को हटा लेता है। वो श्याओ से कह रहा था कि एक फ़िलहाल माउंटेन रिवर कंपटीशन के स्टार्ट होने की एक बेल है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए और याद रखना कि कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। जिसके साथ वो तुरंत ही बाहर की तरफ को निकल गया था। तो फिर श्याओ भी उसके पीछे पीछे ही चल देती है। जिसके बाद हमें यूहुआ माउंटेन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंगहान के अलावा भी ढेर सारे डिसाइबल आगे की तरफ को बढ़ रहे थे एंड यहाँ की ब्यूटी श्याओ को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर रही होती है अप्रिशिएट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डिसाइबल आगे बढ़ रहे थे वो इस सेक्ट के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं एंड कह रहे थे कि मैंने तो सुना है कि इस बार काफ़ी सारे ट्रू डिसाइबल्स आने वाले हैं एंड वाकई में इस बार का ये कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है एंड उम्मीद है कि इस बार हमें जो रिवॉर्ड मिलेंगे वो भी पिछली बार से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब इनके पीछे पीछे फैंगहान भी आ रहा था एंड यही सब कुछ सोच रहा होता है। तो आगे मौजूद वो डिसाइबल कह रहा था कि र्यूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हमें यिन एंड यांग लॉन्गेविटी पिल भी मिलने वाली है एंड इस पिल की खासियत कुछ अलग ही है। फिलहाल तो वो लोग ऐसी बातें करते करते आगे की तरफ को जाए जा रहे होते हैं एंड यहाँ पे फैंगहान एंड श्याओ भी उनकी बातों को सुन रहे थे एंड आगे की तरफ को ही जा रहे होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डिसाइबल तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे और उसके साथ वो तुरंत ही रुक जाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये नानथियान खड़ा होता है किंग वेई के साथ में एंड युआन भी यहाँ पे मौजूद था। वो सारे डिसाइबल तुरंत ही उन्हें ग्रीट करने लग गए थे। तो ये नानथियान उन्हें अंदर की तरफ जाने का इशारा करता है। वो काफ़ी घबरा चुके थे और तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं अंदर की तरफ को। ये नानथियान काफ़ी एरोगेंटली उन्हें देख रहा होता है। अभी फिलहाल वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे युआन की नज़र पड़ जाती है श्याओ के ऊपर, जिसे देख के वो एकदम ही शॉक हो गया था। कह रहा था कि अरे रेड प्रिंसेस, क्या तुम जिंदा हो? तुम मरी नहीं थी उस दिन? जिसके साथ ही यहाँ पे फैंगहान उसे ही देख रहा था एंड यहाँ पे युआन थोड़ा डर जाता है तो वो चुप हो गया था। हालांकि हम देखते हैं कि ये नानथियान तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है एंड कह रहा था कि मानना पड़ेगा, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट होते जा रहे हो। आखिर किस बात का एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर? क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बताओगे? लेकिन हम देखते हैं कि फैंगहान उसे कोई भी जवाब न देते हुए कह रहा था कि देखो ब्रदर, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए एंड वैसे भी अगर तुम मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हो तो कंपटीशन के अंदर बात करना आके। जिसके साथ ही यहाँ पे फ़िलहाल तो ये नानथियान भी कह रहा था कि वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सक्सेसफुली अपने शाने रैंकिंग के ऊपर पहुँच ही जाओगे। हालांकि ये सारी की सारी बातें वो उसे टोंट मारते हुए कह रहा था एंड कह रहा था कि एंड कंपटीशन के अंदर तुम्हें एंड मुझे भी तुमसे काफ़ी कुछ सीखना है, तो जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। फिलहाल तो वो उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ को चल पड़ता है। तो उसके बाद हम उन दोनों को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल स्पाई करने के लिए भेजे थे फैंगहान ने ही। तो वो दोनों थोड़े घबराए हुए नज़र आ रहे होते। हालांकि ये नानथियान को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था एंड वो फ़िलहाल उसी लड़की को ही देख रहा होता है जिसके अंदर उसे रेड प्रिंसेस नज़र आ रही थी। तो हम श्याओ को देखते हैं जो कि खुद भी कंफ्यूज थी कि आखिर युआन ने उसको इस तरीके से एड्रेस क्यों किया। तो अब वो फाइनली क्यूरियोसिटी में आके पूछ ही लेती है कि तुम तो एक डीमन एम्परर हो ना, तो मुझे फ़िलहाल ये बताओ कि जब ये लोग तुम्हें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं तो तुम चुपचाप इनकी बातों को क्यों सहन कर रहे हो? तुम्हें इनसे बदला लेना चाहिए। तो यहाँ पे फैंगहान कह रहा होता है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे इनसे के साथ में क्या करना होगा? तभी वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इन सारे के सारे रबिश लोगों को मार ही डालती। तो फैंगहान कह रहा था कि ये सब कुछ इतना ज़्यादा आसान नहीं है। यूहुआ माउंटेन के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग अंडरग्राउंड डीमन नहीं है जो कि अपनी आप की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए किसी को भी इतनी आसानी से मार
मार सके। यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे सोल्व नहीं होती। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और फिर ये कहते हुए वो तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि श्याओ अभी थोड़ी कन्फ्यूजन में थी और फाइनली जाके पूछ ही लेती है कि आखिर उस लड़के ने मुझे रेड प्रिंसेस क्यों कहा। ये सुनते ही फेंगहान के कदम वहीं पे रुक जाते हैं एंड वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे फ्रीज हो गया था। जिसके बाद वो फाइनली जाके कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम ना ही जानो तो बेहतर होगा। वो तुरंत ही आगे की तरफ को चला जाता है। तो श्याओ अभी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर वो उसे रियलिटी क्यों नहीं बता रहा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।